दोस्तों, आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के सामने मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ गए। खबर है कि सदन में इतना बवाल खड़ा हुआ कि एक तरफ मोदी सरकार ने फौरन जेपी नड्डा को कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने के लिए भेजा, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान भी भागे भागे अमित शाह से मिलने पहुंच गए। तो आखिर सदन के अंदर नीट पेपर लीक के मुद्दे ने कैसे बवाल कर दिया कि सभापति को सदन स्थगित करके भागना पड़ गया, और आखिर क्यों? खबरें आ रही है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नौबत आ गई है। आपको बताएंगे, साथ ही हंगामे का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के सामने मोदी सरकार झुक गई है, मोदी के मंत्री ने कैसे अचानक कॉकरोच जनता पार्टी को मिलने के लिए बुला लिया और मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, पहले तो अमित शाह ने अपना सारा सिस्टम लगाकर कॉकरोच जनता पार्टी को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी डरी नहीं, अपने पैर पीछे नहीं खींचे और पुलिस की लाठियां खाने के बावजूद संसद तक मार्च निकाल दिया, तब मोदी सरकार को खुद बैकफुट पर आना पड़ गया। खबर है कि मोदी और शाह ने जेपी नड्डा को भेजा कि जाओ कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करो, उनकी मांगों को सुनो। एक तरफ नड्डा ने खुद कॉकरोच जनता पार्टी से संपर्क करके उनको मिलने के लिए बुलाया, तो वहीं दूसरी तरफ आनन फानन में अमित शाह और जिनके इस्तीफे की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के बीच संसद के अंदर मीटिंग हुई है। तो क्या अब धर्मेंद्र प्रधान से मोदी और शाह इस्तीफा लेने वाले हैं? आपको बताएंगे कि आखिर अमित शाह खुद कमान संभालकर क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इस खबर को देखिए। लिखा हुआ है कि कॉकरोच को आया सरकार का बुलावा, जेपी नड्डा से मिलने निकले सीजेपी प्रवक्ता। दूसरी खबर देखिए, लिखा है कि सरकार ने मान ली प्रदर्शनकारियों की मांगे, सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास बोले 2 घंटे बिठाकर हमसे 10 मिनट। तो दोस्तों, खुद मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। ये वही मोदी सरकार है जिनके मंत्री कॉकरोच युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग का बता रहे थे, दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे, कोई देशद्रोही बता रहा था, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कॉकरोच वाले मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा जो खोल चुके थे। लेकिन आज इन्हीं को नड्डा ने खुद मिलने के लिए बुला लिया। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष राका मिलने के लिए पहुंचे। सौरभ दास ने बताया कि करीब 2 घंटे इंतजार के बाद जेपी नड्डा से 10 मिनट की मुलाकात हुई। हमने अपनी सारी मांगों को लिखित में सौंपा है, उन्होंने आगे बातचीत का आश्वासन दिया है। यानी आज के प्रोटेस्ट ने मोदी सरकार की कैसे हालत खराब कर दी, आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल अब नड्डा कॉकरोचों की सारी मांगों को मानेंगे। क्या अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान से कह देंगे कि अब बस बहुत हो चुका है, कृपया इस्तीफा दे दीजिए? ये तो देखना होगा। लेकिन उससे पहले कैसे धर्मेंद्र प्रधान के पसीने छूट गए, आप इस खबर को देखिए। दोस्तों, क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? सीजेपी के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री। तो जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद तक चढ़ाई का ऐलान किया, मोदी सरकार के अंदर ही हड़कंप मच गया। अगर धर्मेंद्र प्रधान के अंदर घबराहट नहीं होती तो फिर क्यों उस वक्त भागे भागे अमित शाह के पास पहुंचते? जब संसद के बाहर प्रदर्शनकारी बवाल काट रहे थे, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान की घबराहट क्यों बढ़ी जब नड्डा ने कॉकरोच वालों को मिलने के लिए बुला लिया? सबको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी की मांग क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दोस्तों, खबर देखिए, बाकायदा लिखा हुआ है कि बैठक में इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि इस दबाव से कैसे निपटा जाए और क्या शिक्षा मंत्री को अपने पद पर बने रहना चाहिए या नहीं, क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी दोस्तों, अगर इस खबर की बात करें तो अब मोदी सरकार के अंदर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वैसे भी अभी कुछ दिनों पहले खबरें सामने आ रही थी कि मोदी और शाह धर्मेंद्र प्रधान को हटाने वाले हैं, और अब तो बैठक में इस्तीफे को लेकर मंथन तक होने लगा है। यानी तस्वीर साफ है कि अगर माहौल ऐसा ही बना रहा तो धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी से उतरना पड़ सकता है। अगर यही चीज मोदी सरकार ने पहले कर दी होती तो आज जो स्थिति खड़ी हुई है, ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार इतनी आसानी से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुई है, बल्कि तब झुकी जब एक तरफ जंतर मंतर पर युवा लाठियां खाने के बाद भी डटे रहे, पुलिस के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि संसद तक मार्च निकालने में कामयाब हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को ऐसा घेरा कि बवाल
बवाल खड़ा हो गया। राज्यसभा के अंदर ऐसा हंगामा मचा कि कुछ ही मिनट में सभापति महोदय को सदन स्थगित करके अपनी कुर्सी से भागना पड़ गया। कैसे बवाल खड़ा हुआ आप खुद ही देखिए। नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्टेड समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश दोस्तों, न केवल राज्यसभा में हंगामा हुआ बल्कि लोकसभा में भी इतना बवाल मचा कि सदन स्थगित करनी पड़ी। अगर परीक्षा पर चर्चा करने वाले मोदी जी परीक्षा लीक पर चर्चा कर लेते, पहले ही मोदी सरकार अपनी अकड़ ढीली कर देती, सारा सिस्टम लगाकर युवाओं की आवाज को कुचलने की कोशिश ना की गई होती तो आज युवाओं का गुस्सा नहीं फूटता। आज मोदी सरकार को इस तरह झुककर अपनी फजीहत नहीं करानी पड़ती। कहते हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। मोदी सरकार को लगा था कि अपनी मनमानी और तानाशाही रवैये से जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जनता हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। लेकिन इस बार जब जनता की खामोशी टूटी तो सीधा संसद कूच करके मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। अभी तक तो मोदी सरकार एकदम पुष्पा के स्टाइल में थी कि झुकेगी नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन मोदी सरकार खामोशी की चादर ओढ़कर बैठी थी। उल्टा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को जैसे किडनैप किया जाता है, ठीक उसी तरह दिल्ली पुलिस डॉक्टरों के भेष में आई और उनको उठाकर लेकर चली गई। मगर इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। फिलहाल देखना होगा कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच मीटिंग और नड्डा की कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मुलाकात के बाद क्या मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे? क्या सोनम वांगचुक की मांगों को पूरा किया जाएगा? अगर नहीं तो फिर ये बात मोदी सरकार भी जानती है कि अब ये मामला इतनी जल्दी से शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ट्रेन में भर भर कर लोग पहुंच रहे हैं। तो मोदी सरकार आगे क्या करेगी? दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो में बस अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।